नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो में स्वागत है। आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, धीरज यूपीजी बैंक चैनल, जो कि हमारे चैनल पे आपको बैंकिंग फाइनेंस रिलेटेड वीडियो मिलती रहती है। अदर टॉपिक पर भी वीडियो मिलती है। आप कमेंट करेंगे तो मैं बनाने की कोशिश करूंगा कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल कर लीजिए। मैं कोशिश करता हूँ आपको जेन्युइन वीडियो प्रोवाइड कराऊँ और आसान तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर करिएगा। दोस्तों, इस वीडियो में बताने वाला हूँ उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक में अगर आपके घर में खाता है किसी का या दोस्त रिश्तेदार का खाता है, अगर उसकी मृत्यु हो गई है, नॉमिनी अकाउंट में नहीं डला है, तो उसका पैसा कैसे निकलेगा, कितना समय लगेगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, पूरी डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। आप वीडियो में बने रहेंगे तो आपको पैसा निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको मैं एक एक चीज़ बता दूंगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, कैसे प्रोसेस होता है, कितना समय लगता है। अगर आप वीडियो को बीच में छोड़ेंगे तो आपका दिक्कत आ सकती है, बीच में आपके साथ में समस्या आएगी, कहीं भी आप दोस्त रिश्तेदार के पैसा निकालने होंगे तो आपको आसानी होगी। आप उनको बता सकते हैं कि आप इस प्रकार से उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक में डिसीज क्लेम कर सकते हैं, मृतक का पैसा निकाल सकते हैं अगर नॉमिनी नहीं लगा है तो। दोस्तों, मैं आपको एक एक डॉक्यूमेंट के बारे में बताऊंगा और बताऊंगा कि आपके घर परिवार में जो है उनको आना पड़ेगा कि नहीं आना पड़ेगा, कितना पैसा मिलेगा, मरने के बाद का पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पूरी डिटेल में बताता हूँ। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक में अगर खाता है, अगर आपका खाता है या आपके दोस्त रिश्तेदार का किसी का भी खाता है, अगर उनकी मृत्यु हो जाती है यानी डेथ हो जाती है तो उनका पैसा निकालने के लिए आपको बैंक की चक्कर काटनी पड़ जाती है। आप परेशान हो जाते हैं, पैसा निकालने के लिए आपको पैसा नहीं मिल पाता, इतना डॉक्यूमेंट मांग लिया जाता है, इतना प्रोसेस बता दिया जाता है, तो आप बैंक से वापस हो जाते हैं। आप सोचते हैं कि इससे ज़्यादा मैं पैसे को पड़ा रहने दूं। तो आपको बताना चाहूँगा पैसा निकालने का बहुत ही आसान प्रोसेस है, सरल तरीका है। आपको केवल समझने का है बस कैसे होगा। दोस्तों, आपको सबसे पहले जिस कस्टमर की मृत्यु हुई है उसका बैंक पासबुक और आधार कार्ड आपको ले लेना है और बैंक में जाकर के पता करना है कि बैंक उसके अकाउंट में नॉमिनी कोई लगा है कि नहीं लगा है। नॉमिनी लगा रहता है तो आप आसानी से पैसा निकाल सकते हैं, अगर नहीं लगा रहता है तो आपको बहुत ही ज़्यादा ताम झाम करना पड़ेगा। और बताना चाहूँगा अगर नॉमिनी नहीं लगा है तो आपको सबसे पहले डॉक्यूमेंट में बताना चाहूँगा, आपको जो कस्टमर की डेथ हुई है उसका आधार कार्ड एंड बैंक पासबुक, मृतक प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर नकल, पारिवारिक सदस्यता प्रमाण पत्र, ये डॉक्यूमेंट आपको पहले बनवा लेना है। बनवाने के बाद आपको ब्रांच में विजिट करना है। ब्रांच में आप ये डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे तो ब्रांच से आपको एक बुकलेट मिलेगी जो कि मृतक के लिए होती है फाइल। जैसे लोन की फाइल होती है, बाकी चीज़ों की फाइल होती है, वैसे मृतक के लिए एक बुकलेट होती है फाइल। उसमें पूरा डिटेल रहता है, उसमें सब कुछ भरा जाता है, पूरे परिवार का डिटेल भरा जाता है, कितने लड़के हैं कितने लड़कियां हैं, सारा डिटेल उसमें मेंशन किया जाता है। और सारा डॉक्यूमेंट आप ले जाएंगे। फिर से बताना चाहूँगा, मृतक प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर नकल, पारिवारिक सदस्यता प्रमाण पत्र एंड बैंक पासबुक, आधार कार्ड, ये जिसकी मृत्यु हुई है उसका फ़ोटो लगेगा, अगर है तो ठीक है, नहीं तो आपका उसका पासबुक से काम चलेगा। और जिसकी मृत्यु है उसकी अगर शादी हो चुकी है तो उसके जितने भी लड़के हैं लड़कियां हैं उनकी औरत हैं, सबको ब्रांच में जाना पड़ेगा। वहां पर ब्रांच के अधिकारी जो होंगे उनके थ्रू सिग्नेचर वेरीफाई होगा, फ़ोटो वेरीफाई होगा, तभी माना जाएगा कि इनके इतना लड़कियां हैं लड़के हैं आए हैं, तभी ब्रांच अप्रूवल देगी आगे पैसा देने के लिए, वरना आपका पैसा नहीं मिल पाएगा। और एक बात यह है, अगर आपका परिवार राष्ट्र नकल पारिवारिक सदस्यता में जो नाम डाला हुआ है, ब्रांच आपकी पूछेगी, आपसे पता करेगी। हो सकता है आपके गांव में जाए, आपके अगल बगल वाले से पूछेगी कि इनके कितने लड़के थे कितने लड़कियां थे। अगर आपने परिवार राष्ट्र नकल और पारिवारिक सदस्यता में उनका नाम छुपाने की कोशिश की है, अगर ब्रांच को ये चीज़ मालूम चल जाती है कि इन्होंने अपने इस लड़के या लड़की का नाम नहीं डलवाया है, कटवा दिया है, तो ब्रांच आपका पैसा नहीं देगी। अगर ब्रांच को मालूम चल जाता है ठीक, अगर नहीं मालूम चलता है तो कोई बात नहीं है, मालूम चल जाएगा तो आपका पैसा मिलने में दिक्कत आएगी। फिर आपको उसका नाम ऐड करवाना पड़ेगा परिवार रजिस्टर नकल में और पारिवारिक सदस्यता में, तभी उसका पैसा निकलेगा। बाकी यहाँ तक आप समझ गए होंगे। ये सारे डॉक्यूमेंट होंगे, सबके ब्रांच में आने पड़ेंगे और सबका एक एक फ़ोटो लगेगा, सबका आईडी प्रूफ लगेगा, यानी सबका आधार कार्ड लगेगा और ब्रांच में आना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। यहाँ तक होने के बाद आपको
2 विटनेस की ज़रूरत पड़ेगी, यानी गवाह की ज़रूरत पड़ेगी। गवाह को आपको ब्रांच में ले जाना है, उसका भी एक फ़ोटो लगेगा एंड डॉक्यूमेंट लगेगा, आधार कार्ड। अगर मान लीजिए आपके खाते में 1 लाख रुपए है, तो 1 लाख रुपए से ज़्यादा, यानी जो गवाह आपका ब्रांच में जाएगा साइन करने गवाही के रूप में, उसको 5 गुना उसके पास हैसियत होनी चाहिए। 5 गुना से ज़्यादा हैसियत होगी तभी गवाह माना जाएगा, अन्यथा गवाह नहीं माना जाएगा। आप इतना ध्यान दीजिए, अगर आपके अकाउंट में जितना भी पैसा है उसके 5 गुना वाला गवाह ब्रांच में ले जाइए। और गवाह ये होता है, गवाह आपका साइन करने वाला चाहिए, अंगूठा वाला नहीं चलेगा। काफ़ी लोग अंगूठे वाले का करवा लेते हैं तो बाद में फॉर्म वगैरह ख़राब हो जाता है। तो आप कभी भी गवाह करवाएं, गारंटर करवाएं तो साइन वाले को करवाएं, ताकि बाद में दिक्कत ना आए। अंगूठा वाला तो कुछ भी हो सकता है, कोई भी अंगूठा लगा के खाता नंबर लिख के करवा सकता है। तो आप इतना ध्यान दीजिए, अगर गवाह करवा रहे हैं तो सिग्नेचर करने वाले गवाह को करवाएं, ताकि ब्रांच में दिक्कत ना आए। यहाँ तक आप पूरा डिटेल में स्टेप बाय स्टेप समझ गए होंगे। अगर समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करता हूँ। यहाँ तक आप समझ गए हैं दोस्तों। आपको बताना चाहूँगा, इसके अलावा का प्रोसेस ये होता है, फाइल कंप्लीट हो जाती है। अगर ब्रांच की कुछ पावर होती है, जो ब्रांच मैनेजर होते हैं उनकी कुछ पावर अलग अलग अमाउंट की होती है। स्केल 2 की अलग होती है, स्केल 1 की अलग होती है, स्केल 3, 4 की अलग होती है। तो अगर ब्रांच के लिमिट के अंदर रहेगा, ब्रांच मैनेजर के पावर के अंदर, अगर आपके बैंक में पैसा है, अकाउंट में पैसा है, तो वहीं से अपने ही ब्रांच के ही लेवल पे आपका अमाउंट जो है सेटलमेंट कर देते हैं। अगर उनके लिमिट के ऊपर है, जैसे स्केल 2 का, स्केल 1 का अलग अलग पावर होता है, अगर उनके लिमिट के ऊपर रहेगा तो भेजेंगे फाइल को अपने रीजनल ऑफिस यानी हेड ऑफिस आरओ भेजते हैं। आरओ से हम वहाँ परमिशन मिलता है, जो कि ऑपरेशन डिपार्टमेंट होता है, वहाँ से परमिशन मिलेगी। उसके बाद अप्रूवल मिलने के बाद आपके ब्रांच में आएगा। तो ब्रांच आपके जो क्लेम करने वाले होंगे उसमें से एक लोगों को सहमति पत्र बना के दिया जाएगा कि इनका पैसा इनके खाते में डाल दिया जाएगा। सहमति पत्र होगा, सहमति पत्र में सभी लोगों का साइन किया जाएगा कि हाँ ये मेरे ये थे, ख़त्म हो गए हैं, इनका पैसा इनके खाते में डालना है। आपको एक सहमति पत्र देना पड़ेगा और सहमति पत्र पे सभी लोगों का साइन होगा। जिसके अकाउंट में पैसा जाएगा उसका छोड़ करके बाकी सभी लोगों का सहमति पत्र पे साइन होगा। और आपका 10 रुपये का 2 स्टाम्प लगेगा, 100 रुपये का 1 स्टाम्प लगेगा। आप जाके बात करेंगे ब्रांच में, आपको डिटेल में बता दिया जाएगा। यही डॉक्यूमेंट आप लगाएंगे तो आपका काम आसानी से हो जाएगा। इतना आप ध्यान दीजिए, अगर ब्रांच के लिमिट के अंदर आपका अमाउंट रहेगा तो आपका ब्रांच जल्दी ही फाइनल करने की कोशिश करेगा, सर्वे करेगा। सर्वे करने के बाद आपका हफ्ते 10 दिन में निपटारे की कोशिश करेगा। अगर ब्रांच के लिमिट के ऊपर रहेगा तो आपका जाएगा वहाँ हेड ऑफिस में लटक जाएगा, यानी फंस सकता है, क्योंकि बहुत ही पूरे रीजन का वहाँ फाइल जाती है तो बहुत ही ज़्यादा समय लग सकता है। अगर आप कि ब्रांच मैनेजर चाहें तो वहाँ पर बातचीत करके हो सकता है थोड़ा सा जल्दी करवा दें, लेकिन वहाँ पे फाइल जाने के बाद आपको समय लग जाता है। लगभग 1 से 2 महीने का समय ले लेते हैं। करना तो जल्दी चाहिए, लेकिन 1-2 महीने का समय ले लेते हैं। डिसीज केस को जल्दी सुनते नहीं, इसीलिए समय लग जाता है। वरना उनको काम करना हो तो 15 से 20 दिन के अंदर अगर कागज़ कंप्लीट है तो क्लियर हो जाना चाहिए। अगर कागज़ आपका कंप्लीट है तो 15 से 20 दिन के अंदर आपका काम होना चाहिए। आपका कागज़ ही कंप्लीट नहीं रहेगा तो आपकी फाइल फंस जाएगी। तो एक एक पॉइंट मैंने आपको बता दिया है, क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, क्या समय लगेगा, कितना पैसा आपको ब्रांच मैनेजर की पावर में होती है, कितना नहीं होती है। दोस्तों एक चीज़ आपको वीडियो में और बताना चाहूँगा, जो मृत्यु हो जाती है, मृत्यु के बाद जो पैसा आता है सरकार के तरफ से, सरकारी लाभ कोई मिलता है, मृत्यु के बाद का पैसा उनको नहीं मिलता, वापस कर दिया जाता है सरकार के पास। जहाँ से पैसा आता है उसी डिपार्टमेंट को पैसे को वापस कर दिया जाता है। अगर आपका खुद का पैसा है, घर का पैसा है, तो आपको पैसा मिल सकता है, लेकिन अगर सरकार की तरफ से भेजा हुआ है, मृत्यु हो गई, मृत्यु के बाद आपके खाते में, उनके खाते में पैसा आता है, तो वो पैसा नहीं मिलेगा, बैंक वापस कर देती है। अगर कुछ मैनेजर जो होते हैं आपके संपर्क में या जान पहचान के, कुछ लोग हो सकता है कर दें, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर हो जाता है तो अच्छी बात है, आपको पैसा मिल जाएगा। आप हमें कमेंट बताइए। अगर आपका इस प्रकार से काम करवाने से काम हो जाए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए, ताकि जिन किसी को भाई के यहाँ समस्या ऐसी आई हो और उनको काम करवाना है, काम नहीं हो रहा है, तो वीडियो देख करके काम करवाएं। और कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट करें, मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो चलिए मैं नेक्स्ट वीडियो मिलूँगा, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।